बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू क्रिएट स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टूडेंट मैनेजमेंट का स्टूडेंट रिकॉर्ड का एक फॉर्मेट बनाना है और वो ये कि हमारे पास ये सारा डेटाबेस मौजूद है, तमाम डेटा इस लिस्ट में मौजूद है और इस लिस्ट से हम एक एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट बनाया है। इस फॉर्मेट के ज़रिए से हम हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग फॉर्म तैयार कर सकते हैं। वो ये है कि यहाँ पर हम हर एक स्टूडेंट का अलग अलग आईडी देंगे। जिस स्टूडेंट का आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे उसका मुकम्मल डिटेल, नेम, क्लास फी, कंटेक्ट और सारे मालूमात यहाँ पर आ जाएंगे। फिर हम इस स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए एक और कॉपी बनाएंगे, ऑफिस कॉपी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह का एक फॉर्म बना दे जहाँ इस तमाम रिकॉर्ड से एक स्टूडेंट के अलग अलग रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए और फिर इसको हम जब प्रिंट करें इस फॉर्म को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। यहाँ पर इसको हम कट करेंगे। यहाँ पर कट करने के बाद हम इसको एक ऑफिस का भी रखते हैं और एक स्टूडेंट को देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हम वीलो का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी हमने फार्मूला यहाँ पर नेम सेल के सामने यहाँ पर फार्मूला लिखना है। फार्मूला शुरू करते हैं इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर आईडी वाला एड्रेस यहाँ पर क्लिक करें। यानी यहाँ पर B3 आ गई है। यानी इस सेल में, इस एड्रेस में हमने स्टूडेंट का आईडी देना है। अब इस आईडी को हमने एब्सोल्यूट वैल्यू रखना है। एब्सोल्यूट के लिए इसको हम फिक्स करेंगे। इसके लिए आप कीबोर्ड से F4 प्रेस करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस B के और 3 के सामने डॉलर साइन आ गए। इसके बाद कामा लगाए। कामा के बाद यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड शीट इस पर आ जाए और इस तमाम रेंज को सेलेक्ट करें। यानी जहां तक आपकी टेबल है इस तमाम टेबल को सेलेक्ट करें। इसमें आप खाली जगह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर इसके बाद यहाँ पर हमने एक नया रिकॉर्ड एंटर किया, नया स्टूडेंट आ गया, तो वो भी वहां पर फार्मूला में एडजस्ट हो जाए तो हो सकता है। यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करना है। अब क्या करना है, इसको भी F4 प्रेस करें यानी कि तमाम रेंज लॉक हो जाए। यहाँ पर फार्मूला बार में आप फार्मूला देख सकते हैं। इसके बाद कामा लगाएं। आप देख सकते हैं फार्मूला बार में कामा प्रेस कर दिया। इस कामा के बाद यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कॉलम था वो आईडी का है, दूसरा कॉलम नेम का है। ये कॉलम नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 हमारे पास 5 कॉलम्स है। तो हमने क्योंकि कॉलम नंबर 2 यानी नाम निकालना है तो नाम के लिए यहाँ पर आप 2 प्रेस करें और ब्रैकेट बंद करें और इसके बाद एंटर प्रेस करें। यहाँ पर ये नॉट अवेलेबल इसलिए आ गया कि यहाँ पर अभी तक हमने कोई आईडी नंबर नहीं ऐड किया है। एंटर आईडी हियर, यहाँ पर हमने आईडी लिखना है। चलो एक एंट्री करते हैं 1001। तो ये देख, यानी हमारा फार्मूला ठीक है, फार्मूला काम करता है। अब इस फार्मूला को, यानी वीडियो का फार्मूला को हम क्लास फीस और कांटेक्ट नंबर पर भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आसानी के लिए आप क्या करें, कंट्रोल डी फिल डाउन, यहाँ पर भी कंट्रोल डी फिल डाउन और यहाँ पर भी कंट्रोल डी फिल डाउन। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है। वो ये है कि यहाँ पर हमारा जो नेम फील्ड है वो कॉलम नंबर 2 है और जो क्लास है वो कॉलम नंबर 3 है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 की जगह 3 लिखना है। कीबोर्ड से F2 प्रेस करें और इस 2 की जगह 3 लिखें क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू उठाना है वो कॉलम नंबर 3 से उठाना है। इसी तरह फीस के लिए भी आप F2 प्रेस करें और ये 2 की जगह आप 4 लिखें तो 4 नंबर कॉलम से वैल्यू उठाए। इसी तरह
F2 प्रेस करें और कॉलम नंबर 2 की जगह 5 से वैल्यू उठाए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो रिकॉर्ड एंटर किया है इसका मुकम्मल डिटेल आ गया है। अब यहाँ पर नंबर चेंज करते हैं। फर्स्ट क्या एंटर ID 1003 मैंने ऐड किया। ये देख सकते हैं कि इसका नाम, क्लास, ऑफिस नंबर, कांटेक्ट नंबर सारे इससे अलग है। चलो 1009 पर भी ये हो गया। 6 क्लास है हमारे पास वो 1002। इन हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर हम आसानी से उस टेबल से आसानी के साथ ला सकते हैं। अब इसको दूसरी कॉपी बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करें कि ID कहाँ से आए और सिंपल इक्वल टू और इक्वल टू के बाद इस सेल पर क्लिक करें। इन इक्वल टू B3 ये एक लिंक बनाना है कि B3 में जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाए और इसके बाद कंट्रोल D यानी फिल डाउन, कंट्रोल D। अब इस रेंज को सेलेक्ट करें और इसको यहाँ पर सेंटर करें। अब यहाँ पर मैं एक रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। पर क्या मैं यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। इसका जो ID नंबर है फॉर एग्जाम्पल 1020 है। इसका जो ID नंबर है 1020 है। इसका नाम लिखता है फॉर एग्जाम्पल हसीब है और इसका क्लास फर्स्ट क्या 10th है। इसका फीस 1000 और यहाँ पर कांटेक्ट नंबर। अब इस रिकॉर्ड को वहां पर देखना है। क्या करना है, यहाँ पर वो ID एंटर करें 1020 एंटर प्रेस करें तो ये देखें हसीब 10, इसका फीस, इसका कांटेक्ट नंबर आ गया है और यहाँ पर दिया गया है। ये दूसरी कॉपी है। अब इसको आप आसानी के साथ प्रिंट कर सकते हैं और आप यहाँ पर इसको काट दे, एक कॉपी स्टूडेंट को दे दे और एक ऑफिस में रिकॉर्ड के लिए रख दे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।